हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और हैप्पी होंगे। आज हम लोग अपने बिजनेस के पर्पस पे बात करेंगे कि कोई भी बिजनेस आप कीजिए, कोई सा भी प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उस काम को इतना लगन से, इतना जी जान से कीजिए कि आप अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देखे होंगे जिसमें लोग आपको तरीका बता देंगे, आपको लागत बता देंगे, किस पर्पस पर काम करना है बता देंगे। लेकिन बहुत कम ऐसा वीडियो मिलेगा, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कोई सा भी काम करने के लिए लगन और मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। और जो भी बहुत सारे लोग वीडियो देख करके काम तो चालू कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा काम किए, लगन मेहनत से किए नहीं, फिर क्या बोलेंगे, काम तो चल ही नहीं रहा है, काम चल ही नहीं रहा है, फ़ायदा हो नहीं रहा है, घर परिवार चल नहीं रहा है। फिर क्या है, छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर तीसरा वीडियो देखते हैं। ऐसे करके वो लाखों हज़ारों वीडियो देखते रहेंगे और तरह तरह का बिजनेस करेंगे। कभी ये भूल करके भी मत कीजिए, आप किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, किसी भी लाइन में जाइए, एक लाइन को चुनिए और उस लाइन को पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए पूरा जी जान से मेहनत कीजिए। उसको तहे दिल से एकदम बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और तब उसको जो है, आप जहाँ से वो प्रोडक्ट बनता हो, जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होता हो, या फिर जहाँ से वो उसका होलसेल होता हो, जहाँ से उसका मंडी हो, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचने का कोशिश कीजिए कि हमको कहाँ से लेने में 2 पैसा सस्ता पड़ेगा, कहाँ से लेने में 2 पैसा हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये चीज़ सोचिए, फिर क्या चीज़ मैं नया बनाऊँ, क्या चीज़ मैं नया मार्केट में लाऊँ, मार्केट में क्या मांग है। मार्केट में एक ही चीज़ को 50 तरह से बनाना है, 50 तरह से उसको दिखाना है कि हाँ, ऐसे इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे लाए हुए हैं, ये नया प्रोडक्ट है, ये नया आइटम है, ये नया तरह का डिज़ाइन है। इस तरह से उसको कीजिएगा तो लोग समझेंगे कि नहीं, आपके पास बहुत आइटम है। एक ही आइटम को 10 तरह का बनाइए ताकि लोग समझे कि नहीं, आपके पास बहुत माल है, बहुत आप बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं या बड़े लेवल पर आप हैं, आपका मार्केट में एक वैल्यू हो, आप एक अलग पहचान हो। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी शॉप पर जाइए तो आपको लोग अलग से पहचानें कि नहीं, इनके पास हर तरह का, हर क्वांटिटी का, हर तरह का माल होता है। इनको अहमियत देना चाहिए, इनको वैल्यू देना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बस एक तरह का 5 रुपया का पॉकेट बना लिए तो बना लिए, कोई 10 रुपये का पॉकेट बना लिए तो बना लिए। नहीं, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ, आपको ये बात बार बार मैं पिनअप करता हूँ कि नहीं, हर चीज़ में, हर चीज़ का क्वांटिटी अलग अलग बनाइए। जैसे आपको दुकानदार मांगता हो उस तरह से बनाइए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि हम लोग गरम मसाला 5 रुपये का भी बनाते हैं, 10 का भी बनाते हैं, 20 का भी बनाते हैं, 50 का भी बनाते हैं, 100 का भी बनाते हैं, तो हर तरह का बनाते हैं। उसी तरह से मैं पहले 10 रुपया का, 5 रुपया का जीरा हो गया, मरीच हो गया, जवाइन हो गया, मसाला का पैक करता था। फिर उसके बाद 10 रुपया का पैक किया, फिर 5 रुपया का पैक किया। अब मैं उसमें अपना बढ़ाया कि नहीं, मल्टीपर्पज़ का पाउच लाया जाए और उसमें 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम का भी बनाया जाए। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, जिस दुकान पर जाते हैं, वो लोग वो चीज़ भी रखते हैं और वो चीज़ क्या है, दूसरे से लेते हैं, हमसे सिर्फ 10 का ही लेते हैं। तो क्यों ना हम वही भाड़ा खर्चा कर रहे हैं, वही टाइम लगा रहे हैं और उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उनको वो चीज़ अवेलेबल करा सकें जो वो दूसरे से लेते हैं। ऐसे क्या होगा
कि अगर एक चीज़ आप दे रहे हैं और वही चीज़ वो दूसरे आदमी से ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो चीज़ उसका वैल्यू, उसका रेट उनको पता चलता है। फिर वो आपसे कहेंगे कि आप इतना चीज़ का इतना ले रहे हैं, इतने चीज़ को इतना कम भर रहे हैं, ये 10 का है महंगा है तो ये 5 का महंगा है। ये तरह से आपका जो है ना वैल्यू कम हो जाता है, मार्केट में आपका पहचान जो है डल हो जाता है। फिर आपका जो भी आप रेट से दे रहे हैं वो रेट उनको पता चल जाता है। इसलिए उसी चीज़ को आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, वो लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मल्टीपर्पज़ में मैंने 50 ग्राम, 25 ग्राम का, 100 ग्राम का भी बनाया था। वो चीज़ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको भी मैं बहुत बारीकी से बताया था। अब क्या हमने नया लाया कि मार्केट में गरम मसाला मैंने तो पूरा पैक करके दिया ही, पूरा मिक्स मसाला। लेकिन अब क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अलग अलग हर आइटम को भी लेना चाहते हैं, और जो बड़े दुकान वाले हैं वो रखते भी हैं अपने पास, और बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो खुला भी अपने पास लूज में भी रखते हैं। तो हमने सोचा कि लूज में वो रख रहे हैं तो उनको रेट पता चलता है कि हाँ वो कैसे केजी खरीद करके ला रहे हैं, और हम जो है छोटा पैकेट में दे रहे हैं। फिर वो बड़े चीज़ को दूसरे से ले रहे हैं, और हमारा वही समय लग रहा है, वही भाड़ा खर्च लग रहा है, वही ट्रेवल खर्च लग रहा है, तो मैं भी क्यों ना वो चीज़ को अवेलेबल करा सकूँ। तो वे सब सोचते हुए मैंने भी अपना आइटम को बढ़ाया कि मेरे पास 5 का भी बनेगा, 10 का भी बनेगा, 20 का भी बनेगा, 50 का भी बनेगा, 100 का भी बनेगा, 200 का भी बनेगा। तो इस तरह से ये देखिए, छोटा सा कटोरी कंटेनर जो है ये मैंने लाया, और इसमें जावित्री भरा। जावित्री कितने का है? 50 रुपये का, है ना। 50 रुपये का 10 ग्राम, ये MRP है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको अपना रेट देना है दुकान वाले को कि उसको भी 8 रुपया 10 रुपया बचे और आपको भी उस पर बेनिफिट हो। तो इस तरह से क्वांटिटी और अपना क्वालिटी और अपने मार्केट का जो आप जहाँ से होलसेल में ख़रीदते हैं उस तरह से आप बैठा लीजिएगा। और आपको अगर इसको नहीं समझ में आएगा, जावित्री में भी 3-4 तरह के जावित्री मिलते हैं मार्केट में, और सबका रेट अप डाउन होते रहता है, और सबका रेट भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरह का ज्वेलरी लिया जाए, कितने तक का लिया जाए कि हमको बेनिफिट भी हो और हमारा फ़ायदा भी हो, ठीक है। और कस्टमर को जिसको दे रहे हैं तो उनको भी लगे कि हाँ मुझे कम नहीं मिल रहा है, 50 रुपये का ले रहे हैं, 40 रुपये का ले रहे हैं, तो मुझे उतना क्वांटिटी लगना चाहिए। तो मैंने ये एक आइटम निकाला, मुझे एक दुकान वाले ने ऑर्डर दिया, तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं मुझे भी इस तरह का बनाना चाहिए, तो मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। तो ये 50 रुपये का जावित्री बनाया 10 ग्राम का। फिर इसमें देखिए, ये मैंने जावित्री बनाना स्टार्ट किया सबको मैं। फिर इसमें ही आपको बड़ी इलायची अलग से, बड़ी इलायची का भी मांग बहुत अच्छा होता है पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए, मसाले में डालने के लिए ये बहुत मांग होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिक्स मसाला नहीं लेकर के अलग अलग लेना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोग रेसिपी देख करके अपना खाना बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सब चीज़ जो है परचेज करना चाहते हैं। तो ये अलग से हो गया, ये भी 50 रुपये का है। ये 15 ग्राम में दिया, 15 ग्राम 50 रुपये का इसको देना है, ठीक है। उसी तरह से ये जायफल है, जायफल भी बहुत लोग यूज करते हैं, हर तरह के अपने अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कोई मसाले में यूज करता है, कोई ऐसे भी बच्चे जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं उनको भी घिस करके पिलाने में काम करते हैं, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग फ़ायदे के लिए अपना यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सेल करना है। कोई कैसे भी यूज करे उससे हमें तो मतलब नहीं है, बट हमें अपना काम अपना चलाना है, तो हमको अपना मार्केट में सेल करना है। तो ये भी 50 रुपये का है, और ये है 40 ग्राम का। 40 ग्राम का मैंने बनाया है, 50 रुपये में 40 ग्राम देना है इसमें। तो ये इस तरह का आप जब लेने जाइएगा तो बड़ी इलायची खुले में भी मिलते हैं,
पैकेट में भी अब आने लगे हैं, 1-1 केजी का, आधा-आधा केजी का। देखिए इस तरह का बड़ी इलायची आपको मिलेगा, है ना। तो बड़ी इलायची आप खुला में भी ले सकते हैं, पैकेट भी ले सकते हैं। जावित्री का भी पैकेट आता है आधा-आधा केजी का, वो भी आप ले सकते हैं, खुले में भी मिलता है। उस तरह से फिर देखिए क्या है कि दालचीनी में भी बहुत तरह के दालचीनी होते हैं। पेपर दालचीनी होते हैं, फिर उसके बाद काला दालचीनी होते हैं, फिर उसके बाद आपको ये राउंड वाले दालचीनी आते हैं जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, महंगे होते हैं। ये सारे दालचीनियों से महंगे क्वालिटी के ये होते हैं। आप कहीं भी बहुत जगह पे देखे होंगे इस तरह का एक छल्ले में बनाया हुआ होता है, 1 केजी का एक पैकेट होता है। तो इस तरह का भी दालचीनी आप काम कीजिएगा, इसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। कोई भी मसाले का काम कीजिएगा, आपके सोच से ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। आप जब इस लाइन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें कितना फ़ायदा है, कितना बेनिफिट है, और आपको भी फ़ायदा होगा उतना ही, और जो हाँ आप दुकानदार को दीजिएगा उसको भी फ़ायदा होगा उतना ही। तो सोच लीजिए कि आपको भी कितना फ़ायदा है और उसको भी कितना फ़ायदा है। तो इस चीज़ में इतना मार्जिन चलता है कि आप भी उतना ही मार्जिन रख सकते हैं, और जो अगले आप दुकानदार को दे रहे हैं उसको भी उतना ही मार्जिन आप दीजिएगा। तो ये इस तरह के जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 250-250 ग्राम का बना करके रखते हैं। तो अब किसी जो छोटे कस्टमर हैं उनको 100 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, तो उनके लिए भी अवेलेबल हमें करना है ना। तो उनके लिए क्या करना है, हम 50-50 ग्राम का जो मल्टीपर्पज़ का जो हमने पाउच रखा है उसमें हमको बनाना है 50 ग्राम का। ये रहा 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का बनाएंगे, 50 ग्राम का बनाएंगे। हर तरह का पैकेट हमें बनाना है, जैसे हमारा मांग हो उस तरह से हमको बनाना है। क्योंकि हमने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कहीं भी जाइए, किसी भी शॉप पे जाइए, कहीं पर भी किसी दुकान पे जाइए, जो भी अगर कस्टमर आपसे मांगता है तो आपको ये नहीं कहना है कि ना नहीं है मेरे पास, कहना है ठीक है मिल जाएगा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको पहुँचा दूँगा। 2 दिन आपके लिए है, बहुत है 2 दिन। उतना में आप मार्केट में सर्च करके अपना सामान भी ले सकते हैं, उसको पैक करके बना भी सकते हैं। 2 दिन बहुत होता है। तो इस तरह का 50 रुपये का ये पैकेट है, 50 ग्राम 50 रुपये का बनाना है इसको, ठीक है। मार्केट में इसका रेट हर जगह अलग अलग है। 500 रुपये भी केजी मिलता है, 550 का भी है, 600 का भी है, 650 का भी है, 700 का भी है। हर तरह का है, हर क्वालिटी का है, अलग अलग। लेकिन हमें अपने बजट में लेना है, मीडियम में लेना है कि कस्टमर को भी अच्छा लगे, दुकानदार जो हमसे ले रहे हैं उनको भी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छा लगे, और हमें भी अपना बेनिफिट देखते हुए चलना है कि मुझे भी ज़्यादा बेनिफिट हो, नुकसान कम से कम, है ना। नुकसान बोले तो मतलब फ़ायदा उतना होना चाहिए जो हमें पैकिंग खर्च हो रहा है, ट्रैवल खर्च हो रहा है, वो सब निकाल करके मुझे उतना बचना चाहिए। ये हमें देख करके लेना है। इसलिए ज़्यादा महंगा वाला नहीं लेना है, मीडियम क्लास का लेना है, जो हमें अच्छा लगे और खूबसूरत भी लगे और मेरा बजट में भी आए और मुझे फ़ायदा भी हो। तो इस तरह से 50-50 ग्राम का, 100-100 ग्राम का बनाना है। उसी तरह से हम लोग जो है सारे चीज़ को अपना बना लेते हैं। जायफल का बना लिए, ये जावित्री का बना लिए, है ना, जावित्री का बना लिए। फिर उसके बाद आप छोटी इलायची का बना लिए। जितना भी है, जो जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये सब सारे चीज़ को बना करके रख लेना है। फिर उसके बाद मार्केट में जाना है। मार्केट में जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं सैंपल भी दिखा सकते हैं, सैंपल दिखा करके उनसे ऑर्डर भी ले सकते हैं। साफ बताइए कि भैया इतना ग्राम इतना में हम देंगे, आप ऑर्डर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं 1-2 रुपया ऊपर नीचे कीजिए, कोई बात नहीं है, कर देंगे। 1-2 रुपया के लिए नहीं, सेलिंग ज़्यादा होना चाहिए। भले ही 1 रुपया कम हो लेकिन सेल ज़्यादा हो तो बेनिफिट होता है। ये नहीं है अकड़ होना चाहिए कि हाँ मैं 40 में ही दूंगा तो 40 में ही दूंगा, मैं आपको 38 में नहीं दे सकता। नहीं, दे देंगे, कोई बात नहीं, 2 रुपया कम ही बचेगा। लेकिन अगर हमें कोई 50 पीस के जगह 100 पीस का ऑर्डर दे रहा है, या फिर हम 50 पीस के जगह पर 200 हम 20-20 पीस 50-50 पीस करके बेच रहे हैं, अगर 2 रुपया कम करके ही, कोई नुकसान नहीं है। जहां हम 40 का रेट में हम 85 पीस बेच रहे हैं और हम वहां 38 के रेट में, 35 के ही रेट में अगर हम 200 पीस बेच दें, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो बिजनेस ऐसे होता है कि कहीं पर अगर आपको 1-2 रुपये कम भी मिल रहा है, प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रहा है, कर दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस का पहचान यही होता है
कि अकड़ नहीं होना चाहिए, रेट फिक्स हमारा नहीं है रेट फिक्स ही है, बट अगर कोई क्वांटिटी में ले रहा है, क्वांटिटी अगर उसका ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग मेरा ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं है, जैसा कस्टमर वैसा दाम। 2 रुपया कम, 5 रुपया भी कम, 1 रुपया भी कम, किसी में नहीं भी कम, तो वो मेकअप हो जाता है उसमें, और हम हंस करके उनको भी देंगे, हंस करके हम भी घर वापस आएंगे, क्योंकि हमने अपने सेल को डबल किया। 5 रुपया कम किए 50 पीस में, और उसी को हम 200 पीस बेच दिए, 250 पीस बेच दिए, तो सोचिए कि हमारा कितना मेकअप कर गया उसमें। तो इस तरह से बिजनेस कीजिएगा तो कभी आप मार्क नहीं खाइएगा और कभी आपका लॉस नहीं होगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, किसी भी मार्केट में जाते हैं, अपना रोज़ मार्केट जाना है, उतना ही ड्यूटी देना है जितना कि हम नौकरी करने में अपना दिन और अपना टाइम देते हैं, अपना समय देते हैं। नौकरी को समझ करके अपना बिजनेस करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी हम एक दिन नौकर से मालिक बनेंगे। हम खुद के नौकर भी हैं, हम खुद के मालिक भी हैं। मेरा मन जितना करे मैं उतना मेहनत कर सकता हूँ, ना मुझे कोई रोकने वाला है, ना मुझे कोई बंदिश में रखने वाला है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप को आगे ले जाने के लिए कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ बारिश हो रहा है तो कैसे जाएं, धूप लग रहा है तो कैसे जाएं, गर्मी बहुत है बाहर तो कैसे जाएं। नहीं, मैं भी अभी आज ही मेरे यहाँ बारिश हो रहा था, लेकिन मेरा ऑर्डर था और मैंने उनसे बोला था कि ठीक है अगर बारिश होगा तो मैं नहीं आऊँगा, कल पहुँचा दूँगा मैं आपको। लेकिन मैंने देखा हल्का बारिश हो रहा है, मैं यहाँ से ऑटो तक जा सकता हूँ, तो मैं एक छतरी लिया, छाता लिया और यहाँ से ऑटो तक बैठा और अपने थैले को बचाया। अपने आप तो भीगे कोई बात नहीं, मैं सूख जाऊँगा, लेकिन अपना सामान जो है थैले में उसको सेफ रखना है, क्योंकि वो महंगा आइटम है और उसको हमको कहीं पहुँचाना है, उससे हमारा रोजी रोटी चलता है, तो उसको बचाना है। तो हमने ऑटो तक पहुंचा और फिर जा कर के मार्केट में गया, जब तक बारिश भी बंद हो गया, और मैं उनके यहाँ सामान पहुंचा करके डिलीवर करके और अपना पैसा लिया और चला आया। तो ये होता है, अगर मैं थोड़ा सा आस्कत कर देता कि छोड़ यार बारिश हो रहा है आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे, तो आज का तो हमारा दिहाड़ी चला जाता। जो भी बेनिफिट होता, जो भी कुछ भी बचता, 500 ही बचता, 1000 ही बचता, जितना भी बचता, 700 ही बचता, 800 ही बचता, जो भी बचा आज तो आया। अगर आज नहीं जाते तो खर्च जितना है आपका घर पे लिखा हुआ उतना तो खर्च होगा ही, बट आपका जो इनकम था वो तो आज का चला जाता। 2 दिन पहले 42 डिग्री गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, हवा भी नहीं था कि निकलने का घर से एकदम बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था। लग रहा था बाहर निकल तो आँखें एकदम चमक रही थी धूप से, हालत एकदम ख़राब हो रहा था। मैं थोड़ा सा पैदल गया यहाँ से ऑटो तक पकड़ने के लिए, फिर मेरा हिम्मत हार रहा था कि मैं वापस घर चला जाऊँ, आज नहीं जाऊँ, बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैं रुका नहीं कि नहीं जाना है तो जाना है, क्योंकि हमारे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली, हम लोग जो हैं आज के डेट में एक नए युवा जो हैं, नए पेरेंट्स जो बने हुए हैं। आप खुद से अपने आप को अकेले में रात में सोते समय आप इस चीज़ को एहसास कीजिएगा कि कल के जो पेरेंट्स थे, हम लोगों के जो दादा थे, हम लोग के जो फादर थे, वो उतना ज़्यादा बर्डन में नहीं थे जो आज के डेट में नए युवा जो बर्डन में, नए पेरेंट्स जो बर्डन में जी रहे हैं, उतना बर्डन कल के दिन नहीं था। आज पढ़ाई में इतना खर्च, दवा में इतना खर्च, रूम का रेंट इतना महंगा, सब्जी इतना महंगा, दाल चावल इतना महंगा, दूध इतना महंगा, हर चीज़ महंगी। पहले लोग झोपड़ी मड़ई में भी रह लेते थे, लेकिन आज के लोग बिना एक दिन लाइट कट जाए तो नहीं रह सकते। आज अगर मोबाइल में एक दिन का आपका रिचार्ज आज ख़त्म हो जाए तो कल आपको बेचैनी ले लिया जाएगा कि नहीं रिचार्ज मेरा कैसे ख़त्म हो गया, मुझे जितना जल्द रिचार्ज करना होगा। और कल के लोग तो फ़ोन था ही नहीं किसी के पास, गिने चुने लोगों के पास फ़ोन रहता था, वो भी बहुत बड़े लोग जो रहते थे उनके घर पे। तो ये है आज का ज़माना भाई। आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप अपने आप को नहीं ढलिएगा और मेहनत नहीं कीजिएगा, आलस को नहीं हटाइएगा और धूप और पानी देखिएगा, तो अपने आप को आगे कभी नहीं ले जा सकते।
आज के डेट में पैसा है तो आपको सब कोई पूछेगा, पैसा आपके पास नहीं है तो आप सही भी बात बोलिएगा अपने घर के फैमिली को भी, तो आपके बातों को अहमियत कोई नहीं देगा, आपके बात कोई नहीं सुनेंगी। बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, घर के लोग भी आपके बात नहीं मानेंगे और नहीं सुनेंगे, आपको कोई इज्जत ही नहीं देगा। इसीलिए अपना इमेज, अपना इज्जत, अपना रुतबा, अपना हिम्मत बनाए रखना है तो दिल से एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। अपने आप को ऐसा आग में झोंक दीजिए जैसे लोहार जो है अपने लोहे को पिघला, गरम करके पिघला करके मार हथौड़ा मार करके और उसको जो चाहे वो बना देता है। उस तरह से हमें भी अगर कुछ बनना है, अपने बच्चों को कुछ बनाना है, हम तो कुछ नहीं बन पाए, अगर बन पाए रहते तो हम लोग ये काम नहीं करते, कुछ अच्छे ओहदे अच्छे मुकाम पे रहते। तो हमें नहीं बन पाए तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ ना करने दें जो आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो हमें और आपको दिल से इतना मेहनत करना होगा कि आज से ही अपने अंदर ठान लीजिए कि हम बिना मेहनत किए रह नहीं सकते। जैसे एक दिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, उसी तरह एक दिन बिना मेहनत का नहीं गुजार सकते हैं। ये रहा मेरा आज का बिजनेस का टॉपिक और आपके अंदर जोश और आग भरने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात था। और आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर जितना से ज़्यादा कीजिए ताकि हम लोग जैसे और भी जो आलस में डूबे हुए हों और जो अपने परेशानियों में घिरे हुए हों, ताकि उन भाइयों उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके अंदर भी एक आग पैदा हो, एक जोश पैदा हो और कुछ कर गुजरने की हिम्मत करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय और हमेशा की तरह गुड नाइट।